अल्टरनेटिंग करंट्स का जो सेकंड टॉपिक है हमारा फेजर डायग्राम्स, इसमें सबसे पहला जो पोर्शन हमारा आ रहा है वो ये है कि अगर एसी सर्किट के अंदर खाली रेजिस्टेंस होगी, दूसरा इसमें है अगर उसके अंदर इंडक्टेंस होगी, और तीसरे के अंदर कैपेसिटेंस, फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा। अब यहाँ पे पहला जो हमारा है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस आर ओनली, कोई सर्किट मैंने लिया, इसमें रेजिस्टर आर है और इसके बीच में से जो करंट फ्लो हो रही है वो आई के बराबर है। मैक्सिमम ईएमएफ जो इसको हमने अप्लाई की वो कितनी है, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। तो यहां से अगर हम देखेंगे अप्लाइड ईएमएफ किसके बराबर है, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, और I जो है ये R से फ्लो हो रही है, I करंट R रेजिस्टर से फ्लो हो रही है। तो अगर हम देखेंगे ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो वोल्टेज की ही मैक्सिमम वैल्यू को हम ईएमएफ कहते हैं। तो ई किसके बराबर आएगा, आई आर के बराबर। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर मैं देखूंगा, यहां पे भी ई, यहां पे भी ई, ये ई किसके बराबर है, आई आर के बराबर, और इस साइड से किसके बराबर है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आर इधर मल्टीपल है, अगर मैं इसको चेंज करता हूं ये क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा। तो आई आएगा बराबर ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो ये ई नॉट अपॉन आर को क्या मैं आई नॉट लिख सकता हूं, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं असल में ओम्स लॉ के साथ। तो ओम्स लॉ मुझे क्या बोलता है, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर के बराबर है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखता हूं मैक्सिमम वोल्टेज E के बराबर होती है, E अपॉन आर, लेकिन यहां क्या है E नॉट, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, I नॉट के बराबर। E नॉट अपॉन आर किसके बराबर है, I नॉट के बराबर। ओम्स लॉ से निकला। तो I मैक्सिमम वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की कितनी होगी, I नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से दूसरी चीज भी हमें ये पता चली, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, R के बराबर होगी। तीसरा इसमें जो हमारा आता है वो ग्राफ आता है। अगर मैं I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करता हूं, क्या करता हूं, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करता हूं। क्या यहां पे भी साइन ओमेगा टी है, यहां पे भी साइन ओमेगा टी है। तो ईएमएफ और वो करंट जो है ये दोनों सेम फेज के अंदर होंगे, आई एंड ई। इन सेम फेज, आई और ई जो है ये दोनों सेम फेज के अंदर होंगे। किस तरीके का इनका ग्राफ बनेगा, एक को करंट ले लिया और एक को ईएमएफ ले लिया। तो जब ईएमएफ ऊपर है तो क्या करंट भी ऊपर है, ईएमएफ नीचे है तो करंट भी नीचे है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम फेज के अंदर होंगे। अब इसका दूसरा पार्ट जो हमारा आता है कंटेनिंग इंडक्टर एल ओनली। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, अगर खाली इंडक्टर इसके अंदर मौजूद है तो उस केस में क्या होगा, अब अगर हम सेकंड केस की बात करेंगे, एक एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर एल, ठीक है, इसको हम लेते हैं और इस
सर्किट के अंदर भी जो अप्लाइड ईएमएफ हमारी होगी वो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हमारा आता है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट करता हूं। अब यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन इंडक्टर शॉर्ट। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इस इंडक्टर के अंदर कितना होगा, या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो L इज गिवन बाई, इसको हम क्या ले सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। सही है क्या? इसको हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया, क्या इसको हमने पीछे डिस्कस किया? E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर। कहां पे? सेल्फ है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर L था, म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर M था, बस डिफरेंस इतनी सी है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इस इंडक्टर के अंदर जो होगा वो कितना होगा, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ई क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे आता है, लेकिन पीछे हमने पढ़ा है बट क्या E बराबर होता है माइनस ई के? क्या हमने ये डिस्कस किया हुआ है E बराबर होता है माइनस टाइम्स E के? कहां पे डिस्कस किया इसको? लेंजेस लॉ के अंदर, है ना। लेंस लॉ ने हमें डायरेक्शन बताई थी, बट E इक्वल्स टू माइनस टाइम्स E के बराबर, ये अगर हमने वहां से डिस्कस किया हुआ है, तो अगर हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं E के अंदर, इसको पुट वैल्यूज ऑफ E एंड E, दोनों E, बड़े E की भी और छोटे E की भी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं, E की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स अंदर क्या है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्या हमारी इक्वेशन यही बनेगी यहां से? क्या E नॉट इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस इसका अंदर का E का माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इसके बराबर हमारी इक्वेशन बनी। तो ये किसके बराबर बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन, क्या हमारी इक्वेशन यही बनेगी, E नॉट इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अप्लाइड ईएमएफ को इतना ले लिया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन हो रही है, तो सेल्फ इंडक्टेंस से हमने लिया फ्रॉम सेल्फ इंडक्टेंस, मत कंफ्यूजन हो जाएगा, और ये कहाँ से लिया, फ्रॉम लेंजेस लॉ। ठीक है, अब इनके अंदर जब हमने की वैल्यूज पुट की, E नॉट साइन ओमेगा टी E की जगह, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस बन गए, ये बना एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे ये इधर मल्टीपल है, अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूं तो ये क्या बनेगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसको डी आई अपॉन डी टी को लिख सकता हूं, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एल। E नॉट अपॉन एल आया, डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू E नॉट अपॉन एल, क्योंकि यहाँ मल्टीपल था, इस साइड शिफ्ट किया तो डिवाइड में चले गया, और साथ में क्या है, साइन ओमेगा टी के बराबर ये आता है। ठीक है, अब अगर मैं ये यहाँ डिवाइड इसको उस साइड शिफ्ट करूं तो ये क्या बनेगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या मेरी इक्वेशन करंट की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, करंट, डी आई किसके बराबर आएगा, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी। क्या हमारी इक्वेशन यही बनेगी, डी आई इक्वल्स टू E नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहां से हम करंट को कैसे निकालेंगे, यहाँ तो स्मॉल करंट है, डी आई है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके। यहां पे अब हमारी इंटीग्रेशन का यूज हो जाएगा। करो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू, उस साइड भी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E नॉट अपॉन एल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी।
अब यहाँ पे ई नॉट और एल जो है ये कांस्टेंट से, तो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बचा क्या, आई किसके बराबर आएगा, ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, किसकी, साइन ओमेगा टी डी टी की हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो ये किसके बराबर हमारा निकलेगा, आई बराबर होगा हमारा ई नॉट अपॉन एल, ये तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी डी टी किसके बराबर होता है, साइन ओमेगा टी डी टी जो है ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी किसके बराबर होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, सही है, इसके बराबर है माइनस टाइम्स कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा के बराबर होता है। अब बोलोगे सर ये आपने लाया कहां से, इंटीग्रेशन में अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी को मैं क्या लेता हूं, साइन ओमेगा टी डी टी को अगर मैं यहां पे देखूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी जो है, यहां पे रखते हैं इसको, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी ये किसके बराबर होता है, माइनस टाइम्स कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है, ये साइड में रखो इसको, मैंने लिख के। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, हम इसको एक स्टेप में खोलते हैं, ई नॉट अपॉन क्या, मैं एल इंटू ओमेगा एक साथ लिख सकता हूं, एल ओमेगा, अंदर बचा क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या सही है यहां तक, ठीक है, आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल, इस ओमेगा को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, माइनस कॉस टाइम्स ओमेगा टी जो है वो हमारा अंदर बच रहा है। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब ओमेगा टी क्या है, एंगल है ना, इसको खोलो, एंगल को खोलो, या मेरा आई जो है ये बराबर आएगा ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, इतना सही है, सही है। अब यहां पे देखो क्या है, माइनस कॉस ओमेगा टी, अगर मैं यहां पे आपको फॉर्मूला इसका लिख के दूं, माइनस कॉस ओमेगा टी जो बराबर होता है, अब मैंने क्या लिया, माइनस, प्लस होगा तो ठीक है, फर्क किसकी है, साइन की है, किसके बराबर होता है ये, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिखते हो कभी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और अगर यहां प्लस होगा तब यहां पे भी क्या कर देना है, प्लस कर देना है। माइनस कॉस ओमेगा टी किसके बराबर होता है, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, और इसको आप यहां लेते हो उसको वहां लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन, अगर प्लस कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट करना है, आगे करना है हमने, तो किसके बराबर आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन टू के बराबर आएगा। अब जरा यहां पे इसको वैल्यूज को पुट कर दो, अब यहां पे इसी वैल्यू को सेम पुट कर दो, क्या ये बराबर हमारा नहीं आएगा, साइन ऑफ, ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन टू, तो यही आएगा ओमेगा टी अपॉन पाई अपॉन टू के बराबर, है ना, सही है, ये वाला लिया मैंने, साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन टू, क्या मेरी इक्वेशन यही बनेगी, सही है। अगर मेरी इक्वेशन ये बन रही है तो मुझे ये बताओ, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा जो है क्या है, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा जो मेरा आ रहा है, क्या मैं इसकी जगह आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। अब बोलोगे सर आपने इसको किया क्या, अब बोलोगे सर आपने इसको किया क्या, देखो क्या ये वाला पोर्शन एज इट इज है, ये वाला पोर्शन एज इट इज, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा की जगह मैंने क्या लिया, आई नॉट को लिया, ठीक है, तो हम आगे निकालेंगे ग्राफ में, बिकॉज ई नॉट अपॉन एल ओमेगा इक्वल्स टू आई नॉट, फिलहाल आप इतना याद रखो इसको, ठीक है। और आई नॉट क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बराबर ये होता है। अब यहां से समझो इसको मैंने किया क्या यहां पे, ठीक है, मैंने क्या काम किया, मैंने लिया ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग, ठीक है, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा किसके बराबर लिया मैंने, अगर मैं इसको ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करता हूं, किसके साथ, ओम्स लॉ के साथ,
तो क्या मुझे बताओगे आप V अपॉन आर आई के बराबर होता है, सही है। डेट मीन्स ये एल ओमेगा किसके बराबर है, ठीक है। यहां से हमारा क्या निकला, ये एल ओमेगा जो है ये किसके बराबर है, आर के बराबर है, इसके बराबर निकल रहा है। ये हमारा एल ओमेगा किसके बराबर आ रहा है, एल ओमेगा किसके बराबर आ रहा है, आर के बराबर आ रहा। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये साफ करो, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहां से हमारा निकला रेजिस्टेंस किसके बराबर है, ओमेगा टाइम्स एल के बराबर है। और ऐसी रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लिखते हैं, इस रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एक्स एल, किसके बराबर है ये, ओमेगा एल के बराबर। और इसका ऐसा यूनिट भी ओम ही होता है। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट, ओम होता है। सेम रेजिस्टेंस है तो ऐसा यूनिट ओम ही होगा। ऐसी रेजिस्टेंस को, इस एल ओमेगा या ओमेगा एल को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। जब हम इसको ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करते हैं तो ये एल ओमेगा हमारा किसके बराबर आता है, आर के बराबर। और ऐसी रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम एक्स एल से लिखते हैं शॉर्ट में, छोटा एल, ठीक है, इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स एल के बराबर ये होती है। दूसरा अगर हम यहां से देखेंगे इसका ग्राफ कैसा होगा, क्या होगा, अब यहां से ग्राफ को देखो। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, किसकी, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, देखना क्या हमारा ई हमने लिया था ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर, और दूसरा ग्राफ आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2, ठीक है, सही है। इसकी इक्वेशन आई की क्या यही निकली हमारे पास, ये इसकी फाइनल इक्वेशन है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब अगर इन दोनों का मैं ग्राफ देखता हूं, यहां पे देखो साइन ओमेगा टी क्या है, साइन, साथ में क्या है माइनस पाई अपॉन 2, डेट मीन्स पाई ओमेगा टी से कितना माइनस हमने करना है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 कितना होता है, 180 अपॉन 2, 90 डिग्री। जब हम ओमेगा टी से 90 डिग्री को कम करते हैं, इसका मतलब ये 90 डिग्री आगे होगा और ये 90 डिग्री पीछे होगा। क्या होगा, एक 90 डिग्री आगे होगा और एक 90 डिग्री पीछे होगा। ई कहां होगा, आगे होगा, और आई कहां होगा, पीछे होगा। यहां से हमें क्या पता चलेगा, आई लेग्स बाई लेग्स ई बाई बिहाइंड ई बाई पाई बटा 2, या आई ई से कितना पीछे होगा, पाई अपॉन 2 के बराबर। अगर हम इनका ग्राफ लेते हैं, अब जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये हो गया एक ईएमएफ, इसको ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ईएमएफ। अगर हम इसको लेते हैं, अब आता है करंट का। अगर ये यहां पे है, कहां पे, करंट कितना पीछे होगा, 90 डिग्री पीछे होगा। डेट मीन्स करंट कहां से उठेगी, कहां से उठेगी भाई, नीचे से उठेगी, सही है ना। अगर मैंने इसको यहां तक लाया, ये कहां है, अपनी मैक्सिमम पे, और करंट कहां है, मिनिमम पे। मिनिमम पे भी नहीं है, ये यहां जीरो वाले स्लॉट में आ रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का फर्क आ रहा है, ठीक है। अब जब ये यहां पहुंचेगा, करंट कहां पहुंचेगी, ऊपर पहुंचेगी, है ना। ये नीचे पहुंचा तो करंट थोड़ा टेढ़ा हो गया ग्राफ, आगे चाहिए, ठीक है। इसको हम आई लेते हैं। ये देखो, ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये कहां से, यहां से करंट, ठीक, 90 डिग्री पीछे। ये मैक्सिमम पे, करंट कहां पे, यहां पे, ठीक है। अब ये यहां से यहां वापस पहुंचा, तब जाके करंट यहां पहुंची। ये एक स्टेप आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, पाई अपॉन 2, 90 डिग्री के एंगल से आगे चल रहा है, ठीक है।
अब इसमें तीसरा हमारा जो आता है वो है कैपेसिटर का। किसका? कर लेते हैं, वो भी करेंगे, वो भी। हाँ? अब इसमें हमारा लास्ट वाला जो आता है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, क्या आता है? कंटेनिंग कैपेसिटर सी। अब यहां पे हमने कौन सा केस लिया? कैपेसिटर का। अब अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है हमारे पास और उस सर्किट के अंदर खाली कैपेसिटर है, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, सपोज मैं करता हूं अप्लाइड ईएमएफ क्या है? सेम अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, किसके बराबर आएगा? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा। तो मैं पहली इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, ठीक। अब क्या लिया? दूसरा पॉइंट, इस कैपेसिटर की ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सी मैंने शॉर्ट में लिखा, अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय। आप मुझे बताओ, क्या हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? Q अपॉन सी के। सही है, पढ़ा है। अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर करता हूं, क्या हमने पढ़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, सॉरी। ठीक है, V इक्वल्स टू Q अपॉन सी के। लेकिन 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 यहां पे हम अगर बोलेंगे बट E बराबर होता है V के, क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे? E किसके बराबर होता है? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो करो इसमें पुट वैल्यूज ऑफ E एंड V। E की जगह क्या आएगा हमारा? E नॉट साइन ओमेगा टी, फर्स्ट इक्वेशन से, इक्वल्स टू V की जगह सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा? Q अपॉन। क्या मेरी इक्वेशन यही बनेगी, है ना? ये तो डिवाइड इस साइड शिफ्ट करूंगा क्या बनेगा? मल्टीपल बनेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं Q बराबर आएगा E नॉट साइन, तो पहले लिख देते हैं Q इक्वल्स टू C E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्या मेरी इक्वेशन Q की यही बनेगी? Q इक्वल्स टू C E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। यहां तक क्लियर है? इधर डिवाइड था, इस साइड शिफ्ट किया। ठीक है, अब यहां से मैं कैसे निकालूंगा? ये तो छोटा सा चार्ज है, मेरे को निकालना क्या है? करंट। क्या निकालना है? फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं? करंट। सबसे पहले इसको काम ही करो, इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करो? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ तो करना है ना। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम Q अपॉन T को ही हम I कहते हैं ना, है ना? तो करो इसको डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू T। किसके साथ डिफरेंशिएट करना है हमने? टाइम के साथ हमें दोनों साइड से इसको डिफरेंशिएट करना है। करो, क्या बनेगा ये? डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू, जब उस साइड से डिफरेंशिएट करोगे वो किसके बराबर आएगा हमारा? साइड से डिफरेंशिएट करो ना, क्या बनेगा? डी, किसको डिफरेंशिएट करना है? सी एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन डी टी। सही है, इसमें सी और एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट कहां आ जाएगा? बाहर खिसक के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? डी क्यू अपॉन डी टी क्या बराबर आएगा? सी एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा? डी साइन ओमेगा टी अपॉन
डी टी, क्या यही बनेगा? अब हमें डिफरेंशिएट यहाँ पे असल में करना किसको है? साइन ओमेगा टी को हमने डिफरेंशिएट करना है। अब मुझे बताओ क्या डी के अपॉन डी टी को ही हम करंट कहते हैं, है ना? तो क्या मैं इसकी जगह आई लिख सकता हूं? सी एप्सिलॉन नॉट सही है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन थीटा क्या है? ओमेगा टी का एंगल है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा किसके बराबर फिर हमारा आएगा? क्या सही है? सही है। साइन ओमेगा टी, पहले इसमें हमने डिफरेंशिएट किया, ओमेगा आ गया बाहर, फिर क्या साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, फिर ओमेगा टी अपनी जगह है, ठीक है? ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर आता है, सही है? तो आई हमारा आया सी एप्सिलॉन नॉट ओमेगा कॉस, ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन रही है। लेकिन ये तो आधी है, मुझे चाहिए क्या? आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब वो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ जरा बोलो? देखो, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आई इक्वल्स टू ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? आई बराबर है ओमेगा, इसको इस साइड लिख दिया मैंने, यहां पे था यहां पे लिख दिया, ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा? कॉस ओमेगा टी। क्या इसी के बराबर आएगा? सही है। मुझे जरा बताओ क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? इक्वेशन वही है, मैंने थोड़ा इसको उल्टा पुल्टा कर दिया भाई, उलट पुलट कर दिया, टांगे ऊपर सर नीचे कर दिया, कोई नई बात नहीं है। क्या कर दिया? आई इक्वल्स टू ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट है, कॉस ओमेगा टी को बाढ़ में फेंको फिलहाल, ठीक है? ओमेगा ये एप्सिलॉन नॉट को उधर ही रखा, अब क्या बचा? ओमेगा सी। इसको मैंने कहां लाया? डिवाइड में नहीं लाया। देखो कैसे, 1 अपॉन ओमेगा। अगर मैं इसको वापस चढ़ाऊं क्या फिर वही बनेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं? क्या क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं? आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्या मैं लिख सकता हूं? अब बोलोगे सर ये इसको आपने क्या किया? गुड़गोबर कर दिया। कैसे किया? बिकॉज एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी को मैंने लिया, कितना? आई नॉट, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एसी, ठीक है? तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनी? आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन अब देखो यहाँ मुसीबत और एक आ रही है हमें, क्या है? ये अभी कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। क्यों? यहाँ कॉस में है, हमने पीछे किस में लिया इसको? साइन में, तो इसको भी कन्वर्ट करना है, किसमें? साइन में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? अभी मैंने पीछे कराया था cos ओमेगा टी, किसके? साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब वहां माइनस था, यहां प्लस में है, तो यहां क्या आएगा? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। क्यों 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 क्यों? क्योंकि cos ओमेगा टी किसके बराबर होता है? साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। अगर इसके साथ माइनस होगा तो यहां बीच में माइनस आ जाता है, जो पीछे मैंने यहां पे कराया था। तो फाइनल इक्वेशन हमारी आई की क्या बनी? ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब अगर इनका ग्राफ देखोगे, यहाँ पे भी एक और 2 पॉइंट्स हमने अभी करने हैं। क्या करने हैं? 2 पॉइंट्स, तो ये खत्म हो जाएगा। पहला, मैंने क्या काम किया? जब मैं कंपेयर करता हूं, क्या करता हूं? कंपेयर करता हूं ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी को, इसको इसको यही तो हमने लिया ना आई नॉट के बराबर, विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? वी अपॉन आर इक्वल्स टू आई, सही है? क्या कहता है? वी अपॉन आर इक्वल्स टू आई। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो ये आर मेरा किसके बराबर आ रहा है? ये आर मेरा बराबर आ रहा है 1 अपॉन ओमेगा सी के। किसके आ रहा है?
क्या सही है भाई? देखो एप्सिलॉन नॉट जो है ये बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर है आई नॉट के। आई सेम है, बी की जगह ई है, कोई फर्क नहीं। तो यहाँ क्या आ रहा है 1 अपॉन ओमेगा सी, किसकी जगह? आर की जगह। दैट मींस आर किसके बराबर होगा? 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बोलो? इंडक्टिव पीछे थी, यहाँ क्या है? कैपेसिटर है। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स, नीचे क्या आएगा? सी। तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस जो हमारी एक्स सी होती है बराबर होती है 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होती है। इसके बराबर 1 अपॉन, ठीक है। सेम ऐसा यूनिट इसका भी क्या आता है? ओम ही आता है। क्या आता है? रेजिस्टेंस से तो ओम ही हमेशा आएगा, कोई नई चीज नहीं आएगी। अब अगर मैं इनके ग्राफ्स को कंपेयर करता हूं, किसको? अब यहां से देखना, जब मैं इनके ग्राफ्स को कंपेयर करता हूं तो क्या आता है, थोड़ा सा देखना। अगर मैं इनके ग्राफ को कंपेयर करता हूं तो क्या बनेगा? जब इनका ग्राफ देखता हूं, देखो क्या है मेरे पास? ई है, किसके बराबर? ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड आई है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। क्या सही है? अब यहां पे जरा इसको थोड़ा सा ध्यान देना। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यहां एडिशनल क्या है? पाई अपॉन, और कितना है? प्लस में। दैट मींस करंट यहां पे ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चल रही होगी। ठीक, दैट मींस यहां पे अगर मैं बात करूंगा ई लैग्स बिहाइंड आई बाई कितने से? पाई बटा 2 से, इससे पीछे चल रही होगी। अगर इनका ग्राफ हम बना लेते हैं, कैसा बनना है? यहां आई और ई डाल दो, ठीक है। अब इनका ग्राफ कैसा बनना है? अगर एक को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, कहां से? अगर मैं एक को बेसिक पॉइंट से 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, कहां तक जा रहा है ये? ठीक है, ये मेरा ईएमएफ है, बट करंट इस ई से कितना आगे चल रहा है? पाई बाई 2, कितना? 90 डिग्री से ये से आगे चल रहा है। अगर ये 0 पे है तो वो कहां पे होगा? 90 पे। तो यहां से हमारी करंट स्टार्ट हो जाएगी। कहां से? ये 0 पे है तो वो कहां पे होगा? 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ये 90 होगा तो वो कहां पे होगा? 180 पे होगा। तो यहां से इसको स्टार्ट करो। आया यहां तक? ये यहां पे है, ये कहां पहुंचा? नीचे पहुंचा। ये नीचे पहुंचेगा तो ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। इसको यहां से नीचे उतारो, ठीक है, इस तरीके से आई आएगा। अब ये यहाँ पे फिर से 0 पे, ये कहाँ पहुंच गया? फिर से अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया। ये यहाँ पे पहुंचा, उस टाइम पे ये यहाँ पे होगा। ये यहाँ पहुंचेगा तो ये वापस ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इंडक्टेंस के केस में करंट कितना पीछे था? 90 डिग्री पाई बाई 2। ठीक है, और कैपेसिटेंस के केस में करंट कितना आगे है? 90 डिग्री पाई बाई 2। और रेजिस्टेंस के केस में दोनों सेम फेज में थे। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन एक पढ़ना है एलसीआर सर्किट का, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू।